हरे कृष्ण। तो नित्यानंदन माता जी बताना चाह रहे हैं क्या आप जवाब? जी, आत्मा का हत्यारा आप पूछ रहे हैं ना। हम्म। तो जो भी कार्य कृष्ण से दूर लेके जाए वो आत्मा का हत्यारा ही हुआ। हाँ, कैसे हत्या हो रहा है वही सवाल पूछा जा रहा है। मतलब हम जो भी करते हैं दिन भर, अगर हम कृष्ण को याद नहीं कर रहे हैं तो हम आत्मा को पोषण नहीं दे रहे एक तरह से, तो आत्मा का इनडायरेक्टली हत्यारा कह सकते हैं। हाँ, अर्थात क्या है, जो चीजें हमारे वैयक्तिक, हम जब ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और उसके पोषण के लिए जो कुछ अनुकूल है, जो हमें भगवान की तरफ लेके जा रहा है, उसे जो भी दूर लेके जाएगा, वो सारा जो है एक प्रकार से आत्मा का, उसका स्पिरिचुअल लॉन्गिंग उसको नष्ट कर रहा है। इसलिए उसको आत्मा का हत्यारा बोला गया है। अर्थात वो आत्मा को नहीं मार रहा है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं है, जो कि सही इच्छा है और सही दिशा में लेके जा रही, उसका नाश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे उसको आत्महा कहा गया है, क्योंकि उसको मौका मिला है। जो जानवर के शरीर में वो भगवत गीता भागवत कक्षा सुनने के लिए, उसका जिज्ञासा करने के लिए रुचि नहीं दिखाएगा। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी यह समझा रहे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार, मनुष्य जीवन का जो पूर्ण उपयोग है, नहीं कर पाता है, और इसलिए वो आत्मा का हनन करने वाला है। अभी ये समस्त सुविधाएं जो बताई गई है, ये तो निश्चित रूप से, विशेष रूप से जब हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़ गए हैं, तो ये सारी सुविधाएं और उसके अलावा भी बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। अर्थात यहाँ पे जब बताया गया है कि ये भवाब्दी, भव सागर को पार करने के लिए हमें वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना ये पटु नाविकों से की है। तो ये जो तज्ञ लोग हैं, आचार्य है, वैदिक शास्त्र, ये हमारे पास उपलब्ध है। मनुष्य शरीर भी उपलब्ध है, और अनुकूल मंद समीर जो है, वो जो भगवान की तरफ लेके जाएंगे, उनके भगवान के उद्देश्य वगैरह, वो सब कुछ उपलब्ध है। इसके अलावा क्या है जो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का कृपा से हमारी बद्धता के अनुसार वो सारी चीजें भी उपलब्ध है। संकीर्तन धर्म को बताना चाहेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पे तो कुछ चीजों का बताए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो हमें जरूरत होती है वो भी उपलब्ध है। प्रभु जी, सत्संग, हाँ, रीडिंग बहुत बुक्स। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप एकदम आत्मा के स्तर पे बड़ा अच्छा जवाब दे। नहीं प्रभु जी। तो विशेष रूप से देखा जाए तो जो व्यक्ति बद्ध अवस्था में है, उसकी ये सोचे कि मैं शरीर हूँ, और वो शरीर के लिए जो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो वो अगर मूलभूत चीजों का ख्याल लिया गया है, तो विशेष रूप से व्यक्ति थोड़ा बिंदास, और उसके लिए ये रहता है कि अभी मैं, बाकी आप बताइए क्या करना है। तो वो थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग के लिए उसके लिए रास्ता खुला हो जाता है कि हाँ, अभी ये मूलभूत चीजों का, या जो जरूरत है उसको ख्याल में रखा गया है, या उसका ख्याल किया गया है इस प्रकार से। तो अभी महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में सबके लिए प्रसाद का सुविधा कर दिया है। और अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ है, तो वो लोग भी मंदिर में उनको निवास के लिए सुविधा है। अर्थात ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। केवल जो 25 साल है, उम्र के 25 से 50 तक, जब व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में पालन करना है, तो वो समय पे ही उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा कठिनाई है और थोड़ा कष्ट है, लेकिन उसके द्वारा भी वो अपने परिवार के जो वैष्णव सदस्य है, उनके लिए वो सारा सुविधा करके दे रहे हैं, जो कि उसका
जो प्रभु जी है उसका तो अपना हो जाएगा कि वो इस प्रकार से अच्छे से भक्ति में लग के पूरा समय दे सकते, लेकिन परिवार का भी सोच के वो 25 साल जो है उसको थोड़ा कठिनाई हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा सुविधा है। अभी कोई कह सकता है कि हाँ खाली प्रभु जी लोगों के लिए, क्या नहीं, माताएं भी जो है वो सारे मंदिर में आके प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर में अलग अलग प्रकार की सेवाएं, अर्थात पूरा व्यस्तता है सबके लिए। तो जब ये शरीर प्राप्त हुआ है तो इस शरीर को कैसे संभालना है और उसके लिए कैसे व्यस्तता होना चाहिए, उसका सारा ख्याल प्रभुपाद जी ने रख के ये सारा पैकेज या सब कुछ हमें प्रदान किया है। तो विशेष रूप से बल्कि कुछ चीजें हम देखते हैं कि शास्त्रों में ये उपमाएं दी गई है, कुछ स्पष्टता है, उपदेश है, लेकिन ऐसे संग में आके सत्संग में भक्ति करना, श्रवण करना, ये सारा चीजें बहुत विरला ही उपलब्ध होता है। और वो सारी चीजें केवल ऐसा नहीं कि अच्छे सुसंस्कृत जगह पे, बल्कि प्रभुपाद जी ने हिप्पी संस्कृति में जाके ये आदर्श वैदिक संस्कृति का स्थापना किया। और केवल आदर्श वैदिक संस्कृति नहीं, आदर्श तत्व ज्ञान जो बाकी सारे तत्व ज्ञानों का शिरोमणि अर्थात सबसे ऊपर है। आ, इस प्रकार से प्रभुपाद जी का ये जो विशेष कृपा है, हम समझ सकते हैं कि एक, जब उनको चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त कहा जाता है तो निश्चित रूप से एक पटु या बहुत तज्ञ रूप से उन्होंने योगदान अर्पण किया है। आगे यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। तो अभी ये जो अज्ञान का गहनतम अंधकार है, तो इसके बारे में भी जो है प्रभुपाद जी या भगवत गीता में कुछ कुछ 16वें अध्याय में श्लोकों में उसका वर्णन आता है। तो हमने पिछले कक्षा में जो है किस प्रकार से भगवान के उपदेशों का पालन करने का क्या परिणाम होगा उसका चर्चा किए। अभी ये श्लोक में हम देख रहे हैं, अगर कोई वो उपदेशों का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात वो अपनी इच्छा से अपने मनमानी कर रहा है, मनमौजी है, तो उसका क्या परिणाम होगा, तो ये स्पष्टता से दिखा रहे क्या परिणाम होगा, किधर जाएगा वो। तो भगवान जो है उपदेश प्रदान कर रहे, और विशेष रूप से वो मनुष्यों के लिए, वो सुर हो असुर है, सबके लिए उपदेश है। भगवत गीता में जो है भगवान 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। नमाम दुष्कृते नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आसुरीम भावम आश्रितः। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, अर्थात ये जो है बड़े बहुत बड़े मूर्ख लोग हैं, वो नर अधम, और ये सारी दुष्कृति ने अर्थात जो बुरे कार्यों में लगे हुए, नराधम अर्थात जो सारे मनुष्यों में निम्नतम स्तर वाले हैं। माया पुरत ज्ञान, उनका जो ज्ञान है वो भी माया के द्वारा चुराया गया हुआ है, और उन्होंने आसुरी भावम आश्रितः, उन्होंने जो है एक आसुरी भाव को स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो भगवान को शरणागत नहीं होते। तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग भगवान की भगवत्ता को, भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो ये इस प्रकार के 4 जो विभाजन किए गए हैं उसमें आ जाते हैं। तो इसमें हमारी कसौटी है, अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो निश्चित रूप से वो एक तो नराधम रहेगा, मूर्ख रहेगा, या वो दुष्कृतिनो बुरे कार्य करने वाला
या उसका ज्ञान जो है माया के द्वारा अप्रुत रहेगा। तो भगवान का शरणागति जो है वो जैसे ही कोई व्यक्ति लेगा तो ऐसा व्यक्ति प्रपद्यन्ते, वो बहुनाम जन्मानाम ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़ा विरला है प्राप्त होने के लिए, मिलने के लिए। ऐसे लोगों को, जैसे जब कहा जाता है कि किसी वैष्णव का दर्शन करने से हमें बड़ा खुशी होना चाहिए, तो ऐसे जो साधु संत है, वैष्णव है, वो इसलिए दुर्लभ है उनका दर्शन प्राप्त करना, क्योंकि भगवान को शरणागत हो रहे, तो अर्थात उन्होंने ये जो निचले प्रकार की जो मानसिकता है उसको त्याग कर दिया है। और ऐसे जो नास्तिक मानसिकता वाले लोग रहते हैं, वो अपने स्वार्थ हेतु या उनके जो स्वार्थ के लक्ष्य होते उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन कष्ट करते हैं। रूपा जी कहते हैं उग्र कर्मण वो। और ऐसे लोगों को जो है भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से उनको कभी सफलता हासिल नहीं होती है। अभी वो क्यों नहीं होती है? तो गीता का जो 16वें अध्याय में 23वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमाम गति। तो कह रहे कि ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसने शास्त्रों के विधि विधानों का, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसको पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, उसको निश्चित रूप से जो जीवन की परिपूर्णता है वो नहीं प्राप्त होगी, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। और जो परम गति है, परम गंतव्य स्थान है, जहाँ पे उसको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद जो परम गति प्राप्त करना है, भगवत धाम लौटना है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसका भगवान स्पष्टता दे रहे। लेकिन वही अगर कोई भक्त है और उससे इस प्रकार से भक्ति मार्ग में लग गया, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है, अपनी जो बद्धता है, उसके जो पहले संस्कार है, उसके कारण वो परिपूर्णता नहीं कर पाया, या वो बीच में ही, जैसे हम कहते हैं कि योग भ्रष्ट भी जाए थे, बीच में उसने कुछ छोड़ दिया, तो भी उसको जो है भगवान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। और ये गीता का जो है 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक है, तो हम देखेंगे इधर। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो निश्चित रूप से प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, और वो कितने समय के लिए, उसको ऐसे जो जहाँ पे अच्छे पुण्य कृताम, जिन्होंने अच्छे कार्य किए, ऐसे लोगों के संग में, ऐसे लोकों में उस व्यक्ति को जगह प्राप्त होती है। और उषित्वा शाश्वती समहा, वो लंबे समय के लिए वो वहां के लिए जाते हैं। और फिर बाद में क्या होगा, वहां वो लंबे समय रहने के बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे, गेह में या गेह घर के ऊपर, तो निश्चित रूप से घर में है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर जो बड़े बुद्धिमान सुसंस्कृत लोग हैं उनके, या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐसे घर में जो है उसको जन्म प्राप्त होता है। देखा जाए तो एक प्रकार से वो योग भ्रष्ट हो गया है, मतलब उसने पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको संरक्षण प्रदान किया है। अभी आगे ये भी कहते हैं, नहीं तो क्या होगा, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। और ऐसा है कि उसने लंबे समय तक ये भक्तिमय जीवन का पालन किया है,
अभी क्या है, जो लोग थोड़े समय के लिए किए उनके लिए अलग सुविधा है, और कोई अगर लंबे समय के लिए इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन का, भक्तिमय जीवन का पालन किए, तो उनके लिए जो योगी नाम एवं कुले, अर्थात जो पहले से भक्तिमय जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए, ऐसे लोगों के घर में उसका जन्म होगा। और उसके कारण क्या होगा, उसको वो भगवान की तरफ जल्दी खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही वो अच्छे संस्कार वगैरह सब प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे कि एतद्दि दुर्लभ तरम, ये जो है ऐसे इस लोक में इस प्रकार का जन्म प्राप्त होना, ये बड़ा दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत तेज ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदनः। तो ऐसा जन्म प्राप्त होने के बाद उसको जो है, उसका तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, उसने जो भी प्रगति किया है आध्यात्मिक जीवन में, वो उसको वापस प्राप्त करता है, उससे आगे बढ़ता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण शब्द है अवशः, अर्थात बलपूर्वक। मतलब हम जब भक्ति करते तो किसी दूसरों के प्रभाव से और उसके कारण हो सकता है हम कुछ भक्ति में शुरुआत करें, लेकिन यहाँ पे अवश, अर्थात वो अपने आप खींचा जाता है। उसको बोला नहीं जाता कि अरे बैठ, आप एक माला से फिर 2 माला करो, अभी फिर आपको चॉकलेट देंगे, आपको कुछ अलग अलग चॉकलेट, मतलब जो कैरामल वाला है, जो हम भगवान को भोग लगा के ले सकते हैं। तो उस प्रकार से उसको हम कुछ प्रलोभन या उसके लिए जो प्रेरणा देगा, उससे हम धीरे धीरे उसको ये आगे बढ़ाते। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है जिसने पहले अच्छे से पालन किया है, वो अपने आप ये भक्ति मार्ग में खींचा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यासेन तेन, उसने उसका पहले से ही अच्छे से पालन किया हुआ है। तो इसका यहाँ स्पष्टता आता है। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान सुविधा भी दे रहे हैं, और जो लोग पालन नहीं कर पाते हैं या इतना सब कुछ देने के बाद, तो उनको फिर उस प्रकार का गति भी प्राप्त होता है। तो पहले श्लोकों में जो चर्चा है, वो एक प्रकार से भगवान के उपदेशों का कैसे पालन करना है, क्या परिणाम है। लेकिन अभी ये श्लोक विशेष रूप से ऐसा है कि पालन नहीं करने वाले तो क्या होगा, पूरा उसके ऊपर बड़ा बल दिया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें पूरा स्पष्टीकरण या पिक्चर दिखलाते हैं कैसे होना चाहिए। ये जो मंत्र है विशेष रूप से हर एक व्यक्ति के लिए ईशावास्य तत्व जो है उसको पालन करके किस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना में कार्य करना चाहिए, उसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। अभी बल्कि देखा जाए तो भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं कि आप क्या करो, मय्यावेशित चेतसाम, आपकी चेतना को जो है मुझ में लगा के आप युद्ध करो। तो पूरा जो समझ है ये श्लोकों में, ये है कि कितना भी हो जाए, ये ईशावास्य या ईश केंद्रित भावना, इसको महत्व दिया गया है। और जैसे इस भावना से कोई अलग हो रहा है तो असुर्या नाम ते लोका अंधे न, तो ऐसे लोगों को जो है, ये जो तमस से आवृत है या तामसिक जगह है, उस प्रकार से उनको गति प्राप्त होता है। तो और एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्तो तमो गच्छन्ति तामसा।
अधो गच्छन्ति तामसा। तो अभी ये जो भगवान समझा रहे, ये बता रहे कि किस प्रकार से जो लोग सात्विक गुणों में स्थित है, सात्विकता का पालन कर रहे हैं, सूर संपदा वाले हैं, ऐसे लोग जो है उनका गति ऊर्ध्व होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं, अच्छे लोगों को प्राप्त करते हैं। और अगर वो ईश केंद्रित भावना रख के जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से ये भौतिक संसार को भी पार करके भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। वही जो राजसिक लोग हैं वो मध्य तिष्ठन्ति, अर्थात ये भूलोक पे वो अलग अलग प्रकार से भोग करने का इच्छा रखते हुए अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, जो जिसमें उनको भोग वासना है, लेकिन वो एक प्रकार से सुख और दुख दोनों में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से, क्योंकि वो जघन्य गुणवृत्तिस्थः, उनकी जो मानसिकता है वो निचले स्तर की है, और इस प्रकार के कार्यों में उनको रुचि होती है कि जो एक बाहरी रूप से देखा जाए तो वो कार्य भी अंधेरे जगह में, अंधकार उनका जो प्रकाश भी रहेगा वो उस प्रकार से, जैसे कोई ब्रॉदर्स या ऐसे बियर, ऐसे अलग अलग जगह जहाँ रहते हैं जहाँ पे 4 नियमों को तोड़ा जाता है, तो वहाँ का जो वातावरण है वो उसी प्रकार का होता है, जो कि वो ऐसे निचली दिशा में जाने के लिए अनुकूल हो। तो यहाँ पे इसलिए वो स्पष्टता दिया जा रहा है। मनुष्य जीवन निश्चित रूप से एक विशेष क्षमता, जिम्मेदारी प्रदान करता है आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए। लेकिन अगर ऐसा दुर्लभ जो भेंट हमें प्राप्त हुआ है, उसके बाद अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं, हम जो आत्म साक्षात्कार है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी विशेष रूप से ये श्लोकों से स्पष्टता देते हैं कि कैसे कुत्ता जो है वो भी 4 पैरों के ऊपर भाग रहा है, और मनुष्य जो है वो भी 4 पहिए का गाड़ी लेके भाग रहा है। तो दोनों भाग रहे हैं, और दोनों अगर लक्ष्य वही रख रहे हैं, कुत्ते को भी हड्डी या उसको कुछ चाहिए जो आहार निद्रा भय मैथुन उस श्रेणी में आता है, और मनुष्य जो है वो भी उसी प्रकार से उन्हीं कार्यों के लिए भाग रहा है। तो मनुष्य सभ्यता और जानवरों की सभ्यता, उसमें देखा जाए तो कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हमारे जो उच्च श्रेणी की बुद्धि या वैदिक शास्त्रों का जो दिव्य हमें ज्ञान प्रदान किया गया है, तो उसका हमारे लिए क्या लाभ है अगर हम केवल जानवरों के भांति कार्य करते रहेंगे तो। सॉरी। तो इसलिए ये श्लोक स्पष्टता दे रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपने महान जिम्मेदारी को, एक जो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हो गया, उसको दुर्लक्षित करके आत्मा के हनन के कार्यों में लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको अंधकार और अज्ञान की जो जगह है, ऐसे जगह पे उनको प्रवेश करना होगा। क्योंकि वहां पे जो है व्यक्ति, मतलब अभी ये संसार में भी सामान्यतः ये स्पष्टता आता है कि हम जब देखते हैं लोगों को, तो जिस प्रकार से लोग अपने मानसिकता को बना लेते हैं, उसी के अनुसार वो जानवरों के जो क्रियाकलाप है उसमें लग जाते हैं। तो अगर उनकी मानसिकता आसुरी हो गया, तो देखने को मिलता है कि उनको जानवरों जैसे कार्य करने में किसी प्रकार का लज्जा शर्म नहीं रहता है। वो उन कार्यों को बिना हिचकिचाए उन कार्यों को कर लेते हैं।
तो किस हद तक, किस स्तर तक हम मनुष्य जीवन को, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको पुनर्जीवित करने के लिए लगा रहे, ये हमें देखना चाहिए। जो अभी का जो समाज है, जो हम हमारे आजू बाजू में, वो हो सकता है कि एक राष्ट्र या अलग अलग राष्ट्र, सब जगह जिस प्रकार से लोग अपनी सभ्यता बना रहे, उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि अभी का समाज जो है वो शरीर के लिए जो जरूरतें हैं, और ये शरीर की जो एक पशुवत इच्छाएं है, उनकी पूर्ति के लिए जो सारा सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराने के लिए बहुत तत्पर है। और ये लोगों को आत्मज्ञान, आत्म संयम, ये सारा जो चीजें हैं एक प्रकार से एक कुछ अलग ही है, उनको ये सारा चीजें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरा उनका तल्लीनता शरीर में ही है। तो नेता लोग भी जो है, अगर यही चीजों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बियर बार या ऐसी जो चीजें हैं उसको शासन की तरफ से अनुमति दिया गया है, जो कि वो जितना बेचना है बेचे, लेकिन उसका कुछ जो टैक्स है उससे कुछ न, जो लाभ होगा या उसमें कुछ मात्रा में वो पैसा शासन को जाएगा। अभी उस आधार पे अगर ऐसे कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वो निश्चित रूप से लोगों को अंधा यथांधे उपनीयमाना तेपेषु तंत्र उरुदाम में बदला, तो उनको भी खुद भी वो नरक के दिशा में जा रहे, और बाकी जो जनता है, जनरल मासेस, तो सामान्य लोगों को भी उसी प्रकार से वो उस दिशा में लेके जा रहे हैं। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें जब कोई अगर उनके जो जीसस क्राइस्ट है उनको अगर नहीं मानता है, तो वो कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है शाश्वत काल के लिए वो नरक में जाएगा, अर्थात उनका उस प्रकार का कुछ सोच होता है, और वो हमेशा उधर ही रहेगा। लेकिन जो मानेगा वो हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगा। ऐसे वो कुछ डरावना उनका कुछ सोच रहता है। तो एक बार जब प्रभुपाद जी लंदन में थे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या धारणा है नरक के बारे में, आपके धर्म में नरक क्या होता है? तो प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर को जो है सामने ही मुंह पे ही बता दिया कि ये जो लंदन है ये भी एक नरक के समान है। और उसका उन्होंने जब ऐसे प्रभुपाद जी के मुंह से ऐसा जवाब सुना, तो उसको निश्चित रूप से एक बड़ा धक्का हो गया। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे कैसे लंदन ये जगह जो है वहां पे सूरज नहीं आता है, उसके कारण से वह हमेशा अंधेरा रहता है, और उधर जो है ह्यूमिडिटी, वातावरण भी अलग प्रकार का होता है, और निश्चित रूप से वहाँ की सभ्यता भी जो है वो 4 नियमों को तोड़ने के अनुकूल है। तो इस कारण से जो है ये सारी चीजें नारकीय है या नरक में चलती है, तो इसलिए वो नरक के समान है, से वो बता रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी कि ये असुर कौन है, आत्मा का हत्यारा कौन है, और कैसे आत्मा को मुक्त करना है, उसको मारना नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण सीख यहाँ दे रहे। तो जब बता रहे कि ऐसा व्यक्ति एक जो आत्मा का हनन करने वाला है वो तामसिक जगह जाएगा, तो ये हमें स्पष्टता होना चाहिए कि वो क्या इंगित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम गीता का भी जो है कुछ श्लोक देखेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे का पढ़ेंगे। गीता का 16वें अध्याय में श्लोक है।
तो आशा करते आप ये देख पा रहे। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रम् अशुभान् आसुरेषु एव योनिषु। ऐसे लोगों को हम जो द्विषतः, जो बहुत द्वेष करने वाले हैं, क्रूर है ये संसार में, ऐसे नराधमों को मैं क्या करता हूँ, अशुभान ऐसे जगह पे डाल देता हूँ, ऐसे लोगों में भेजा जाता है जो अशुभ है, और उनको अजस्रम लंबे समय के लिए उनको आसुरेशु एवं योनिषु, वो आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। तो जैसे अभी प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद का तीसरे श्लोक के तात्पर्य में हम पढ़ रहे, तो वैसे भगवान यहाँ पे बता रहे कि ऐसे लोगों को जो आसुरी जो द्वेषी है, जिनमें आसुरी गुण दिख रहे हैं, तो इसके पहले श्लोक में भी वही आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। और फिर ऐसे लोगों को फिर भगवान जो है अंधकार के गर्ते में आसुरी योनि में भेज देते हैं। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेयो ततो यान्ति अधमाम गतिम। तो ऐसे लोग जो है जन्म जन्म ये ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और वो भगवान को बिना प्राप्त किए अधमाम गतिम, वो नीचे की दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्पष्टता देखा कैसे वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगला कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि सूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन नायक के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को सूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र मात्र में लगे रहते हैं, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि हो हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के समान पहुंचते हैं और उसमें आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है, और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए, कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताओं की भर्त्सना करने पर भी उन्हें बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो ये जो 4 जानवर है, शूकर, कुकर, ऊंट, गधे, तो इसका हमने कल पिछली कक्षा में भी चर्चा किया। तो प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे कैसे इनकी जो आर्थिक आवश्यकता है ये अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थिति में भी हल की जाती है।
तो हमारा आपके लिए सवाल है, क्या आजकल आप देख नहीं सकते कि जो कुत्ता है, पेट डॉग, या जिसका भी अपना खुद के घर में कुत्ते वगैरह रखते हो, तो उसको घर में इतना बढ़िया से बिस्तर बनाया जाता है, उसके लिए कपड़े बनाए जाते हैं, उसके लिए वो गाड़ी में आगे का सीट दिया जाता है, और इस प्रकार से उसको गोदी में रख के बड़े प्यार से वो साथ में लेके घूमते हैं। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि मालिक जो है वो अपनी जो एक कुछ स्वाभिमान है या अपना जो कुछ है उसको छोड़ के उसके टट्टी को भी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए वो अपना कैप रहेगा या टोपी वगैरह जिसमें उसको लेके घूम रहा है। तो अर्थात ये इस प्रकार का जो हम देख रहे हैं कि कितना उनके लिए वो निकृष्ट भी नहीं लग रहा है और अरुचिकर भी परिस्थिति नहीं लग रही है। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि क्यों इस प्रकार से हम ये सोचे कि अरे वो पशु का जीवन खराब है, ये तो बहुत बढ़िया जीवन है। तो कौन बताएंगे? हरे कोई तो कृष्णा एक प्रभु वक्त जी। जवाब दे सकते। हाँ बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उनको रखा जाता है ऐसा, बहुत अच्छे से वो बात है, लेकिन उनका सोच जो है वो तो तामसिक है ना, वो तो नीचे है। मतलब जो जानवर होते हैं उनका सोच तो अलग होता है और एक मनुष्य का सोच अलग होता है, आप जैसे बोले। तो दोनों को सोच में अंतर रहता है, इसीलिए मतलब उनको नीचा बोला जाता आत्म साक्षात्कार के बारे में वो है। और उनको तो उनको भगवान का कुछ, हाँ, हाँ। उनका भगवान का को करने का भी ये नहीं रहता है। बहुत धन्यवाद, अच्छा है। तो विशेष रूप से जब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि बल्कि कुत्ते बिल्ली जो है वो अच्छी अवस्था में है, और क्योंकि मनुष्य ने भगवान को छोड़ दिया है, वैदिक सभ्यता को छोड़ दिया है, तो पशु से भी बदतर अवस्था उसको प्राप्त हो गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जितना हम हमारा जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, जो आदर्श चीजों को छोड़ेंगे, उतना हम पशु से भी नीचे गिर जाएंगे। तो वो यह स्पष्टता आ रही है। दूसरा ये भी चीज है कि जब हम देखते हैं कि आजकल लोग किस प्रकार से गाय को घर में रखने की जगह कुत्ते को रख रहे हैं, और उनको गाय का जो गोबर है वगैरह वो गंदगी लगता है, और कुत्ते का गंदगी को वो खुद से संभाल रहे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास दिख रहा है, इसका अर्थ ही है कि व्यक्ति अपनी जो सही और गलत में सत असत विवेक बुद्धि जो है उसका, उसको खो बैठा है। अगर ये स्पष्टता नहीं आएगी हमें, तो हमें तो सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, क्या समस्या है? हाँ, वो लोगों ने गाय रखा है, हमने कुत्ता रखा है, उनको गाय अच्छा लगता है, हमें कुत्ता अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ जगह पे पाश्चात्य देशों में वो सुअर को भी रखते हैं, और ऐसे भी आप देखेंगे कि वो सुअर को गले लगाते हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारा जो है, ये इसका समझ यही है कि क्योंकि वो व्यक्ति भी उसी निम्नतम स्तर को, चेतना को प्राप्त हो गया है, इसलिए वो भेद नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ जब समझा रहे कि मनुष्य के लिए जो सुविधाएं प्राप्त हुई है, प्रदान की गई है, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, जो भगवत प्राप्ति है, ये भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है, उसको वो प्राप्त कर सकता है, जो कुत्ते बिल्ली नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश व्यक्ति वो हो सकता है कि उसके दोस्तों के संग के कारण, या उसका पहला पिछला जीवन कुत्ते का या बिल्ली का होगा, जिसके कारण उसको अभी कुत्ते बिल्ली में बड़ा रुचि आ रहा है, जो भी कारण होगा, तो उसको ये समझना चाहिए कि वैदिक सभ्यता के अनुसार ये सही नहीं है। कुत्ते को घर के बाहर रख सकते हैं,
और वो अपना मालिक के प्रति जो निष्ठा से काम करेगा, लेकिन कुत्ते में आसक्ति नहीं बनाना है। वही कोई गाय का सेवा करेंगे तो उसको निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि उसको भी गाय में आसक्ति बनाना है, लेकिन गाय का सेवा करने से एक सभ्य संस्कृति का पालन करने में, आगे बढ़ने में, सात्विकता बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा लाभ होगा। गाय की सारी जो चीजें हैं भगवान की सेवा में लगती है, वो गोबर हो, गोमूत्र हो, गाय का दूध हो, जो भी सारी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से जो चीजें हमें हमारे मार्ग में, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में स्पष्टता बढ़ाएंगी, उन चीजों को प्राधान्य देना चाहिए। अगर उन चीजों को हम कम देखेंगे या उनको कम महत्व देंगे, और जो चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए उनको मतलब कुछ कीमत नहीं देना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा महत्व दे देंगे, तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन में जो सीमित अवधि प्राप्त हो गया है हमें जीवन की परिपूर्णता करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसलिए इतना बल दे रहे यहाँ पे। और फिर ये जो उदाहरण बता रहे कि उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बहुत बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है। तो अभी दोनों भी सरकार के ही मुझे आवाज नौकर नहीं है। आ रही है। हरे कृष्णा। तो दोनों भी जो है वो सरकार के ही नौकर है, लेकिन सरकार के नौकर होने के बाद भी यह भेद किया जा रहा है, दोनों में अंतर किया जा रहा है। एक को ज्यादा तनख्वाह दी जा रही है और दूसरे को कम दी जा रही है। देखा जाए तो हो सकता है जो बड़े पद पे व्यक्ति है वो कम समय तक सेवा करे, वो उच्च पदाधिकारी क्यों ना हो, लेकिन सेवा होगा वो 2 या 3 ही घंटा करे। लेकिन क्लर्क जो है वो 10-12 घंटा अपना वो कष्ट कर रहा है, और वो शारीरिक रूप से भी कष्ट कर रहा है, लेकिन क्लर्क को जो है बहुत कम पैसा मिल रहा है, और उसकी तुलना में ये जो उच्च पदाधिकारी है उसको बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान किया जा रहा है, ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि यहाँ पे पार्शलिटी या एक भेद किया जा रहा है, एक को अच्छा दूसरे को कम, इस प्रकार से कुछ व्यवहार हो रहा है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रही थी योग्यता का डिफरेंस है ना दोनों में। हाँ तो क्या आप सीख रहे, किस प्रकार का योग्यता, अच्छा बता रहे, मानसिक बताइए। प्रभु जी, मानसिक प्रभु जी, मतलब जो हमारा जो सोच है वो सोचने का, उसी का योग्यता है। तो अभी दोनों जो है, एक तो जो उच्च पदाधिकारी है वो जो निर्णय ले रहा है तो उसको ज्यादा महत्व है, क्योंकि उसके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि है। तो उसी प्रकार से जो वैदिक शास्त्र है वो हमारे बुद्धि के लिए बड़ा पोषण प्रदान करते हैं, और जो वैदिक शास्त्रों को सीख के उसके अनुसार जीवन में पालन करके जीवन यापन करते हैं, तो वो जो श्रेष्ठतर लोग हैं, श्रेष्ठतम बोल सकते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है उसको समझते हैं, वैदिक शास्त्रों के उपदेशों को जीवन में ला रहे हैं। वही जो व्यक्ति शास्त्रों के उपदेशों को नहीं समझ रहा है तो उसको निश्चित रूप से बहुत सारा इधर उधर कष्ट करना पड़ता है, तो इसलिए वो लेबर क्लास हो जाता है। अर्थात इसीलिए जो गुरुकुल व्यवस्था है उसमें देखा जाए तो 3 वर्णों को जो है द्विज कहा जाता है, लेकिन जो एक वर्ण है जिसमें केवल वो कष्ट किए जा रहे, लेकिन वहां पे क्या है, उनके पास वैदिक शास्त्रों के आधार पे बुद्धि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो लोग जो है वो उनको शारीरिक उनके बद्धता के अनुसार उनके लिए वो अनुकूल होता है।
तो इसलिए ये बता रहे यहाँ पे कि इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। तो उच्च कोटि के कर्तव्य जैसे वहां पे देख सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पे, वैसे जो वैष्णव है, ब्राह्मण है, उनका उच्च कोटि का कर्तव्य होता है कि लोगों को भगवान की सेवा में लगाने का, भगवान के स्मरण में लगाने का। जिस प्रकार से ब्राह्मण लोग जो है खुद के आचार विचार व्यवहार से आदर्श स्थापन करते हैं समाज के लोगों को, उसी प्रकार से यहाँ पे बाकी मुझे जो अन्य आवाज नहीं जनता आ है। रही है। कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बताएंगे क्या? हरे कृष्णा। किनको आवाज नहीं आ रहा है? आवाज ठीक प्रियंका है प्रभु माता जी। जी, आप थोड़ा देख सकते हैं क्या कौन बीच में बता रहे हैं? इट्स क्लियर। थोड़ा आप देख लीजिए उनको, फिर म्यूट कर देंगे क्योंकि बाकी भक्तों का आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे आगे स्पष्टता दिया जा रहा है, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हो रही है। तो जब यह बताया जा रहा है कि एक जानवर है, उसके लिए भगवान ने वो बड़ा हाथी क्यों ना हो, जो टन्स में या कितना 50 किलो ज्यादा बहुत ज्यादा खाएगा, उसके लिए भी भगवान ने सुविधा कर दिया है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हमें खाने का पहले सुविधा नहीं है, भूखे पेट है वगैरह। तो ये आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता जो है, ये ऐसे भूखे लोगों की समस्याओं को और भी बढ़ा रहे। अर्थात जब लोग आत्म साक्षात्कार की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका शारीरिक चेतना से वृद्धि होने के कारण, उससे ऊपर उठने के कारण, वो ये संसार की चीजों को इकट्ठा करके या अलग अलग जो प्रयास होते हैं, जिसके कारण संसार में समस्या बढ़ते ही जाता है, वो समस्या निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। तो अभी ये जो लोग है जो आत्मघातिनी सभ्यता का पालन कर रहे हैं, उसको आदर्श समझ रहे हैं, और उसको आदर्श समझने के बाद उसका प्रचार भी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं, वो अमेरिका उनको अगर जाने को मिला तो बताएंगे कि भारत के एकदम खराब देश है, रास्ते खराब है, सब ये खराब वो खराब। तो पूरा एक प्रकार से वो जिस प्रकार से भारत के बारे में गलत सलत बोलेंगे, ये सोच के कि अभी हमें उधर शरीर के लिए बहुत सारा सुविधा प्राप्त हो गया है। हाँ, निश्चित रूप से देखा जाए तो उधर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जो लोक संख्या है, और उसके अनुसार जगह के अनुसार जितने लोग रह रहे, जगह बहुत बड़े मात्रा में है, और उसके अनुसार उतने लोग हैं तो वो सुविधाएं हैं उधर। भारत में जगह के अनुसार जितने लोग रहे, वो इतने खुशी से एक दूसरे से सहयोग से रह रहे, उसका अर्थ क्या है कि यहाँ का यश ज्यादा है। और अभी जैसे लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं जो आत्मघाती नहीं है, तो उसके कारण से ज्यादा समस्याएं बढ़ रही है। नहीं तो ये जो मानसिकता है कि कोई कहेगा कि इधर अच्छा है उधर अच्छा है, जहाँ पे संस्कृति को सभ्यता को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है, वो जगह अच्छा है। अर्थात जिससे हम हमारे जीवन के लक्ष्य को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वो अच्छा है। ये नहीं है कि केवल भारी रूप से कुछ चकाचौंध चीजें दिख रहा है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो निश्चित रूप से आत्मघातिनी है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं, तो अभी जब प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि आधुनिक सभ्य मनुष्य, आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु, अर्थात अभी लग रहा है वो सभ्य मनुष्य है, लेकिन वो सभ्य मनुष्य नहीं है, वो सजा धजा एक पशु ही है। क्यों? तो कहा जाता है कि एक होता है कि जैसे मनुष्य द्वीप दो पैर है उसके पास, लेकिन पशु भी जो है वो
उसके हो सकते 4 पैर होंगे, लेकिन पशु की जो चेतना है वही अगर मनुष्य के पास है तो वो हो गया द्विपाद पशु। अर्थात ये चतुष्पाद है, लेकिन ये जो पशु है मनुष्य के श्रेणी से नीचे आ गया है, तो इसलिए ये हो गया द्विपाद पशु। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे जो पशु है उनको कितना भी बताए आप आत्म साक्षात्कार में रुचि लीजिए, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, सब बताने के बाद भी वो कहते हैं कि हम पेट की क्षुधा शांति के लिए या पापी पेट को या अर्थात पेट को खिलाने पिलाने के लिए हमें कष्ट करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। तो उनका जो निष्कर्ष है, तो प्रभुपाद जी कह रहे कि एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो लोगों का निष्कर्ष है। अगर कोई ऐसा भी सोच रहा है, ऐसे निष्कर्ष पे आता है, तो क्या वो निष्कर्ष सही है या नहीं है? तो बता रहे नहीं, ये निष्कर्ष गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम बड़े क्रूर है। पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उससे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। तो जब यहाँ पे ये बेरोजगारी का चर्चा हो रहा है, तो ऐसे कई सारे उदाहरण देखे जाते हैं कि जहाँ पे कंपनी में कोई व्यक्ति गया है और उनके जो मालिक है, स्वामी है या जो भी मैनेजर जो भी रहेंगे, तो जैसे उनके साथ वो कुछ बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि आज जो है हम आपका प्रोजेक्ट के बारे में, आपका जो उपक्रम है उस पर चर्चा करेंगे, और वो सारा उनसे जानकारी ले लेते हैं और बाद में घर पहुंच के वो देखते हैं कि उनको एक ईमेल किया जाता है कि यू आर फायर्ड, आपको जो है काम से हकाल दिया गया है। तो अभी कहीं वो सुनिश्चितता या उसको ये स्पष्टता नहीं रहता है कि कब मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जीवन है लोगों का, जिसके कारण वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। देखा जाए तो जानवरों में भी जानवरों का एक जाति उसी जाति से उसमें उनका अपना अपना परिवार रहेगा और उस प्रकार से वो जिएंगे, लेकिन उस प्रकार का डर नहीं रहता है कि मेरे जाति वाला आके मुझे मार देगा वगैरह। लेकिन मनुष्य में देखा जाए तो ये बहुत मात्रा में डर होता है। हमारे मंदिरों में भी जब कोई उत्सव रहेगा बड़ा, जैसे जन्माष्टमी वगैरह, तो एक सुरक्षा के लोगों को तैनात बुलाया जाता है और उनको कुछ काम दिया जाता है कि हाँ आप जो है मंदिर का सुरक्षा देखिए। तो ये किसके लिए होता है? ये ऐसे कुछ मनुष्य है जो आतंकवाद या जो मंदिर में ऐसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। जैसे इम्फाल में वगैरह ऐसे पहले कुछ प्रसंग हुए हैं जो दर्शाते हैं कि लोगों का ऐसा मानसिकता है जो अपने जाति के या अपने योनि के जो लोग हैं उन्हीं को वो एक प्रकार से मारना चाहते हैं, समस्या करते हैं जीवन जीने के लिए। तो सामान्यतः लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे सामाजिक समस्याएं वगैरह उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सारा क्यों चल रहा है? क्योंकि जब तक सही सभ्यता नहीं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब तक ये सब चलते ही रहने वाला है। हमारे कुछ भक्त लोग जो है वो अलग अलग जगह पे प्रचार के लिए वगैरह जाते हैं, तो उनका अपना निजी अनुभूति है कि बड़ी बड़ी कंपनी भी जहाँ पे है उनका नाम बहुत बड़ा रहेगा, बड़ा टर्नओवर बहुत ज्यादा मात्रा में लाखों करोड़ों में उनका पैसे का लेन देन वो सारा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब देखा जाता है जो काम करने वाले लोग हैं उनको इतना ज्यादा मात्रा में कष्ट करना पड़ता है कि वो
कुछ कुछ लोगों को नशा करना पड़ता है, और जो लोगों का इस प्रकार का काम नहीं है, शारीरिक जहाँ कष्ट नहीं है, जैसे जापान में जो है देखा गया था कि वो लोगों को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट वाले काम नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग प्रकार का तंत्र ज्ञान वगैरह उसको विकसित करने के लिए बौद्धिक स्तर पे बहुत कार्य हो रहा है। तो उधर जो आत्महत्या की रेट या आत्महत्या का जो समस्या है वो ज्यादा मात्रा में है, और इसीलिए वो शासन के तरफ से भी उनको जो एक पर्याय या उसके लिए जो उपाय वो ढूंढे, वो यही था कि आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे तो ही इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये जो सोच है यहाँ पे कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है दर दर ठोकर खाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं बल्कि वो इतना सारा पढ़ाई करने के करने के बाद भी उसको अलग अलग जगह पे भीख मांगना पड़ता है, मुझे जॉब दे दो मुझे, या वो अपना एप्लीकेशन दर्ज करता है वगैरह। तो ये सारा जो चीजें वो स्पष्टता से दिखाता है, दर्शाता है कि आजकल की जो ये सभ्यता है वो निश्चित रूप से लोगों को आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि उनको पशुवत जो सोच है, जैसे अभी बेरोजगारी का जब बात किया जा रहा है, वो एक भय ही है, भय का एक प्रकार है। और सॉरी, तो भय का एक प्रकार है, और उसके कारण से वो प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे इस भय से मुक्त हो जाए, और जब भय नहीं रहेगा तो हम ये आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ उनका सोच होता है। तो ये जैसे हमने कुछ उदाहरण बताए, तो सब जगह ऐसा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि जापान में समस्या और भारत में समस्या नहीं, और टोक्यो में या बाकी जगह, तो अलग अलग जगह पे जो है वो चीन रहे, वो अमेरिका रहे, सब जगह पे ये चीजें जो है एक जैसी है। अर्थात ये लोग जो है इस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उनको जब ये समझ में आएगा, ये सारे समस्याओं का जो रामबाण उपाय है वो केवल कृष्ण भावनामृत का पालन करना या आध्यात्मिक जीवन को अपनाने से वो ये समस्याओं से दूर जा सकते हैं, नहीं तो फिर हमेशा हमारा जीवन जानवरों से भी बदतर रहेगा। तो एक बार जो है गौरांग प्रभु जो है वो बता रहे थे कि एक होता है कि बच्चे जो रहते हैं वो अगर कभी अपनी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उनको हो सकता है अलग प्रकार से व्यवहार हो, उनको डांटा जाएगा और उनको एक साल घर पे बिठाया, अलग प्रकार का समस्या होता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इतना बढ़िया है, अगर व्यक्ति किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहा है, तो भी उसको, जैसे कोई हिल स्टेशन होता है दार्जिलिंग वगैरह, वैसे उसको एकदम आनंदमय जगह पे भेजा जाता है। तो जैसे हमने कुछ श्लोकों का चर्चा किया था, तो उसमें यही दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति निश्चित रूप से आनंदमय स्थिति में जाता है, कैसे भी उसको केवल क्या करना है, ये आध्यात्मिक जीवन के पालन के लिए रुचि दिखाना है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। अगर बेरोजगारी 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 उसका कितना भी वो नाम जाप करेगा, तो बेरोजगारी का समस्या हल नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से भगवान का नाम जाप करेगा, भगवान के भक्तिमय जीवन में जुड़ जाएगा, तो बेरोजगारी का क्या, लेकिन ये संसार में जो अलग अलग प्रकार से समस्या है वो सबका एक साथ ही उसको समाधान प्राप्त हो जाएगा। सॉरी। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान के आदेशों को नहीं मानेंगे, फिर उनको वो बेरोजगारी क्या हो या बाकी अलग अलग समस्या हो, सब में वो हमेशा भयभीत रहेंगे और कभी भी आध्यात्मिक जीवन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए रुचि नहीं दिखाएंगे।
संकीर्तन धर्म प्रभु पढ़ना चाहेंगे क्या? यस प्रभु, पढ़ता हूँ मैं। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न श्रेणियों योनियों के में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। और पढ़ो प्रभु जी। नहीं, धन्यवाद। तो अगर आप यहाँ पे देखते स्पष्टता से, प्रभुपाद जी ने बताया है कि किसके समान ये कष्ट है, गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान। तो ये कष्ट लोग निश्चित रूप से कर रहे हैं। और आप अगर जैसे माइनिंग या जो खान होती है वहां पे जो काम किया जाता है, आप अगर वो लोगों का जीवन देखेंगे, निश्चित रूप से वो जहाँ पे जमीन के नीचे अंदर जाते हैं वहां पे सूर्य प्रकाश नहीं आता है। बहुत सारे लोग कई दिन तक नहाते नहीं हैं। उनके जो कपड़े रहते हैं वो अभी, बल्कि जो जीन्स पैंट के बारे में लोग बड़ा उसका उहापोह किया जाता है, उसको बड़ा माना जाता है, जीन्स जीन्स वगैरह। लेकिन ऐसे राधेश्याम प्रभु जी जो है एक बार वो बता रहे थे प्रवचन में कि वो जीन्स पैंट की शुरुआत इसीलिए हुई थी, जो कि ये जो खान में काम करने वाले लोग हैं वो कपड़ा फटना नहीं चाहिए, और कुछ ऊपर गंदा लगता है तो भी वो अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वो बड़ा मोटा जाड़ा बनाया जाता था। और फिर वो लोग कहीं एक हफ्ते के बाद वगैरह जब भी वो नहाते थे तब उसको धोया जाता था। तो अर्थात उसका लक्ष्य जो है बनाने के पीछे वो अलग इससे बनाया गया है। तो जो ऐसे क्या गंदे आवाज लोग नहीं आ हैं, रही है? कौन बोल रहे हैं बताएंगे क्या? प्रभु जी आ प्रभु जी नहीं रहा कोई उनका है फोन। जो तुरंत बोलकर म्यूट कर दे रहे प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है कौन। ओके ओके ठीक। क्या हो गया प्रभु, सब साइलेंट हो गए हैं? हरे कृष्ण। कृष्णा। आपको आवाज आ रहा है क्या प्रभु जी? हाँ, हाँ अब आ रही है। आ रहा है प्रभु जी। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये आवाज जो बिल्कुल प्रभुपाद क्लियर है जी, प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये जो इतना स्पष्टता दे रहे हैं, प्रभु जी आप म्यूट हो गए। एक जानवर से भी बदतर अवस्था है उनका, ऐसा नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत सारे मनुष्यों को ऐसा कठोर श्रम करना पड़ रहा है, और इसलिए उनको प्रकृति के नियम बाध्य कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से ये तामसिक जो अंधकार में अज्ञान में जगह है वहां पे आप कार्य करो। क्यों? क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं है। तो इस युग में मनुष्यों को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये सच्चाई है। प्रभुपाद जी बतलाते थे कि जो ब्राह्मण है वो ठेला खींच रहा है, अर्थात वो अपने जो वर्ण के अनुसार कार्य है उसको छोड़ के दूसरा ही कुछ कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें चल रही है,
क्योंकि लोग जो अपना वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, उसके महात्म्य को भूल गए हैं और जो सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए उसको छोड़ के ये सब गलत जो विज्ञापन है, वो पाश्चात्य देश के लोग हो या हमारे लोग जो उससे प्रभावित है, उसके द्वारा जो विज्ञापन किया जा रहा है उससे प्रभावित होके ऐसे कठोर श्रम में लग गए हैं। और जब यहाँ बोल रहे कि जिन भूभागों में इन असुरों का काम करने के लिए भेजा जाता है, तो उनका यहाँ वर्णन किया गया है। अर्थात ऐसे भूभाग बहुत सारे जगह पे है और बहुत सारी जगह पे ऐसे कार्य होते हैं। तो ये श्री ईशोपनिषद जो है ये पहले ही ये जान के रखे थे कि इस प्रकार के जो लोग रहेंगे उनको ऐसे कष्ट करने पड़ेंगे, और इसलिए इसका यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। और ये असुर्य लोक का जो बात किया जा रहा है उसी प्रकार का जगह जहाँ पे उस व्यक्ति के लिए सही जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो स्पष्टता है, जो प्रकाश या मार्ग प्राप्त होना चाहिए, वो मार्ग प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो निम्न योनि को प्राप्त करके यान्ति अधमाम गतिम, वो नीचे की दिशा में अज्ञान और अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो अगला जो है श्यामा कांति माता जी पढ़ना चाहेंगे? यस सर जी। भगवत गीता 6 चैप्टर 41वां से लेके 43वां श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमंत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमंत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म के लिए इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण यश अगले जन्म से बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। अच्छा, भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास भी नहीं करता, जो मुंह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसी कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16 चैप्टर 17 to 18 श्लोक ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईसावाद अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चित ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। तो मुझे कंप्लीट करूं? नहीं, बस हो गया, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम ये 16वें अध्याय का जो है 17वां 18वां जो श्लोक है वो देख रहे हैं। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। तो बताया जा रहा है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो दंभ के द्वारा, एक अहंकार के द्वारा किया जा रहा है और अविधि पूर्वकम, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्रों में जो विधि विधान दिया है उसके अनुसार नहीं, और वो नाम यज्ञ नहीं। तो ये नाम यज्ञ नहीं है, नाम के लिए यज्ञ है। अर्थात वो जैसे नाम संकीर्तन यज्ञ वगैरह उस प्रकार का नहीं है, अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए, अपना
एक जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, उसके लिए व्यक्ति जो है इस प्रकार से नाम के लिए केवल यज्ञ कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं इनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये लोग सारे जो है ये धन और मान, इससे मदान वितारता, उससे तल्लीन होकर, मतलब उससे मदमत्त हो गए। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे के कारण, धन के कारण उसको माज आ जाता है या उसमें बहुत उसका गर्व होता है, तो ऐसे लोग जो है ये केवल नाम के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकः। भगवान जो है हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अहंकार, बल, अपने शक्ति का घमंड, क्रोध, काम, ये सारे इससे आश्रित होकर, संश्रित, आश्रित होकर वो क्या कर रहा है, दूसरों के प्रति अपने द्वेष को दर्शा रहा है। तो और ऐसे लोगों को फिर भगवान क्या करते हो, हमने इसका चर्चा किया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अपना जो भौतिक संपत्ति है उसके द्वारा अपना शक्ति संपन्नता वो दिखाना चाहते हैं। तो हम हमारे जीवन में देखते हैं कि जैसे गणेशोत्सव का समय आता है तो बहुत सारे लोग बड़े मात्रा में उसका सब कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन कैसे ये भगवान यहाँ पे जो सारा बता रहे वो कैसे वहां पे देखने को मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि शास्त्र कुछ बताएगा, लेकिन वो गणेश जी को तेंदुलकर बना देंगे, या मतलब उसके हाथ में बैट दे देंगे और अलग अलग प्रकार से वो दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से जो शास्त्र सम्मत चीजें उनको करने के जगह और कुछ तो अलग ही वो करेंगे। तो एक हो गया कि वो अपना कुछ तो गणेश जी का सम्मान नहीं कर रहे, अर्थात गणेश जी को लेटेस्ट जो बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग से गाने हैं वो गणेश जी को बड़ा सुनने को अच्छा लगता है, ये सोच के वो इतने बड़े आवाज में डॉल्बी साउंड सिस्टम इसमें लगा देंगे। लेकिन क्या गणेश जी को ऐसा गंदे गाने सुनने को अच्छा लगता है क्या? तो गणेश जी भगवान के महान भक्त है, तो उनको क्या ये सारा चीजें पसंद आएगा क्या? तो इसके बारे में ये लोग सोचते नहीं। तो ऐसे आत्म संभावित ऐसे लोग जो है ये केवल नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। बल्कि ऐसा भी देखा जाता है अलग अलग जगह लोगों का स्पर्धा होता है कि हम हनुमान जी का जो मूर्ति है उसको इतना बड़ा बनाएंगे, ये बोलेगा हम आपसे बड़ा बनाएंगे। तो ये केवल जो अध्यात्म धार्मिक तत्वों के आधार पे एक दूसरे के साथ अपना नाम प्रसिद्धि कमाने के लिए स्पर्धा चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा एक कठोरता से भगवान ने जो बतलाया उसके बारे में बता रहे हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे राजकारणी लोग होते हैं ये झूठ बातें करते हैं, कपटी व्यवहार होता है, और जब इस प्रकार से उनका जो कपटी व्यवहार है वो जब बड़े मतलब जोर शोर से, स्पष्टता से और लंबे समय तक बताएंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, तो सामान्य जनता भी उसको सत्य बोल के स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता जो है वो अज्ञानी है, और ऐसे अज्ञानी लोगों को लूटना फंसाना ये राजकारणी लोगों को और अच्छे से जमता है, क्योंकि ये बहुत क्रूर लोग होते हैं।
उनको जनता का भला क्या होगा, राष्ट्र का भला किसमें है, जीवन का परिपूर्णता सिद्धि किसमें, वो कुछ देखना नहीं है। तो जैसे जब 1944 में युद्ध चल रहा था, तो राजकारणी लोगों ने बहुत सारे लोगों के जो किसानों के खेती थे, तो वो सब कुछ जला दिया, जो कि ये जो धान है यहाँ से जो शत्रु पक्ष के लोग हैं उनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कृत्रिम रूप से अकाल की परिस्थिति निर्माण की गई। तो इसलिए ये लोग जो है केवल अपनी सत्ता के लिए, अपना वर्चस्व, अपने प्रभाव को जताने के लिए लगे हुए हैं, उसमें वो कार्यरत है। उनको क्या जनता के लिए अच्छा रहेगा उसमें नहीं सोचते। तो ऐसे कपटी लोग हैं ये। बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। वो जैसे भोपाल गैस का कुछ बड़ा समस्या उधर हो गया था, जब एक दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो बांग्लादेश से बंगाल आ रहे थे, और वो किसी विशेष पार्टी के लिए वो चुनाव दे रहे थे। तो वो वोट बैंक के लिए ये लोग जो है सारे देश को भी नाश करने के लिए तुले हुए हैं। बल्कि प्रभुपाद जी जो एक ऐसे राजकारणी जो भारत के बड़े हुद्दे पे बैठे थे, अपने मतों के आधार पे नहीं लेकिन किसी दूसरे के कृपा से, तो उस व्यक्ति के बारे में प्रभुपाद जी बोले कि एक जो भविष्य करता है, उन्होंने कहा कि ये जो नेता है ये स्वीडन में एक व्यक्ति का कुत्ता बोल के उसका जन्म हुआ है। तो अर्थात निश्चित रूप से ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनका जो कार्य है, सोच जो है वो उसी प्रकार का था। तो निष्कर्ष क्या है कि जब हम मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है तो हमें केवल आर्थिक जो समस्या है उसका हल करने के लिए जो तोतले आधार पे कार्यरत नहीं होना चाहिए। हमारा आधार जब एकदम भक्कम भरसक हो, अर्थात गुरु साधु और शास्त्रों के आधार पे हम जो जीवन की सच्ची समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो प्रकृति के नियमों के चंगुल से बच सकते हैं। तो नहीं तो बार बार हम जन्म लेंगे और वही कहानी बार बार दोहराई जाएगी। तो इसलिए हमें जो है खुद को बड़ा स्वस्थ और सशक्त रखना चाहिए, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, जो कि हम जीवन के लक्ष्य को एक स्पष्टता से देख पाए। नहीं तो केवल हम जो क्षणिक समस्याएं है, क्षणिक चुनौतियां है, उनके ऊपर अगर हमारा ध्यान रहेगा तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी समस्याओं पे ध्यान देना है वो भगवत गीता हमें स्पष्टता देता है। और प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं कि हमें जो है वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमें निश्चित रूप से जो है भगवत धाम वापिस लौटना है, वही हमारा लक्ष्य है। और ये हम जैसे राजकारणी लोग बार बार गलत चीज बोल के उसका ये दिमाग में लोगों को जता देते कि यही सही है, गलत को सही करवा देते। लेकिन हमारे पास जो ये भगवान के उपदेश, भगवान की वाणी, आचार्यों के द्वारा जो सही संदेश प्राप्त हो रहा है, अगर हम उसको बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे मन में, हमारे बुद्धि के द्वारा वो पक्का हो जाएगा कि हाँ यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और हम गंभीरता से जो है आध्यात्मिक जीवन का पालन करना शुरू करेंगे। तो अभी हमारा तो समय हो गया, लेकिन संक्षिप्त में जो है हमने आज देखा कि कैसे मनुष्य जीवन जो प्राप्त हो रहा है, हुआ है, हमें जो उच्चतम स्थिति है, तो हमें जो जानवरों से निचली स्थिति है और नारकीय स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन को हमें
कितना अच्छे ढंग से, अच्छे मात्रा में हम लगा सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर किसी कारणवश अगर हम उस परम स्थिति को, मुक्ति पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी जो परिणाम है वो बड़ा अच्छा है। शुचिनाम श्रीमताम गेह वगैरह जो हमने चर्चा किया। और आजकल के जो आधुनिक राजकारणी नेता है, राजनेता है, तो ये सारे एक राक्षसों के समान है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। और इसलिए हम अगर ये संसार के समस्याओं का समाधान करते बैठेंगे, तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम एक साथ ही सारी समस्याओं का हल करके जो परम लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा ध्यान जो है पूरा हमें ये जीवन की सच्ची समस्याओं पे लगा के उसके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए जीवन की सफलता को हासिल करना चाहिए। तो ये संक्षिप्त में जो है हमने इसका देखा, क्या हमने चर्चा किया। तो प्रभुपाद जी निष्कर्ष में यही बतला रहे कि यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं का हल करने के लिए है। तो ये स्पष्टता है। अभी आपको कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम विराम देंगे। अगली कक्षा में हम मंत्र 4 जो है उसका चर्चा करने वाले। प्रभु जी, वन डाउट। हाँ बोलिए माता जी। एक आपने बोला था ना कि 4 वर्ण जो है उसमें से शूद्र जो है वो द्विज बंधु नहीं होते, मतलब क्या बोलते हैं वो, द्विज बंधु नहीं, द्विज नहीं बनते, अर्थात उनका जो है उनको तो मेरे को ये पूछना था कि क्या शूद्र जो मतलब होते हैं वर्ण में, वो कभी भक्ति नहीं बन सकते? ऐसा किधर बताया मैंने? मतलब चांडाल है, कोई अगर चांडाल भी है, वो भी भगवान का नाम देने से वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जो कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, उसी स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के हरिनाम का वो महात्म्य है। तो हाँ। तो यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता में कुछ चीजों को बतलाया जाता है, वो गुण और कर्म के अनुसार है। अर्थात जिस व्यक्ति के जिस प्रकार के कार्य है और जिस प्रकार के उसके जैसे अभी हमने कुछ गुणों का चर्चा किया था, उसमें जो गुण दिख रहे, तो उसके अनुसार वो विभाजन होता है। और अगर कोई व्यक्ति शूद्र गुणों वाला है, शूद्र कर्मों वाला है, और आप अगर बोलेंगे नहीं उसको भी ब्राह्मण जैसा सम्मान मिलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, तो ये सही नहीं है। वो जो उदाहरण हमने देखा क्लर्क का और जो उच्च पदाधिकारी है, तो आप बोल रहे क्यों उच्च पदाधिकारी जो कम समय काम करता है, आप उसको और क्लर्क को एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? तो ये सवाल उतना बुद्धिमत्ता का नहीं है। जो जिस स्थिति पे जिसका जैसा योग्यता है, उसके अनुसार उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण, उस प्रकार का उसके साथ व्यवहार होगा। और यह ये किसी के जाति के अनुसार नहीं कि इस जाति में जन्म हुआ इसलिए ये शूद्र हुआ, ये नहीं कहा जा रहा है। वो उसके गुण और कर्मों के अनुसार वो विभाजन है। तो वो तो स्पष्ट है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। थोड़ा सा स्पष्ट जानना चाहते थे प्रभु कि ये जो बेरोजगारी का अर्थ जो आप बताए हैं बेरोजगारी के विषय से, तो वो क्या कृष्ण भावनामृत से ही बेरोजगारी दूर हो सकती है? किस तरीका का बेरोजगारी का विषय है प्रभु? आपने यहाँ पे अच्छे से देखा नहीं, जो हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, आप अगर यह स्पष्टता से पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की एक भर्त्सना करने पर भी
उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि वो सोच रहा है कि मुझे पेट पालन के लिए कठोर श्रम करना है, और साथ साथ वो बोलेगा ये आत्म साक्षात्कार के क्या होगा, आत्म साक्षात्कार तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मेरे परिवार को संभालना है, मेरा खुद का जीवन यापन करने के लिए कष्ट करना है, मैं जो भी 2 BHK 3 BHK लिया मेरे उसको EMI भरना है। ऐसे क्या क्या उसको जो सोच है, उसके बाद भी ये जब कहा जा रहा है उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है, तो ये ऐसा नहीं कि उस जमाने का बात है। अभी भी जो कोई IT में भी काम कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उसको क्योंकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है, सही दिशा में वो जा नहीं रहा है, उसको सही सभ्यता क्या है पता नहीं है, तो इसके कारण से वो केवल बाहरी रूप से जो प्रचार प्रसार चल रहा है शारीरिक स्तर पे जीवन जीने के लिए, उसके आधार पे वो सादा जीवन उच्च विचार रखने से वो उच्च जीवन और एकदम निम्न स्तर के विचारों को रख रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, उसकी जो भौतिक जरूरतें हैं, बल्कि देखा जाए तो जरूरत हम बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान, लेकिन ऐसा हो रहा है कि उसकी जरूरतें बढ़ती ही जा रही है, और उस जरूरतें बढ़ने को कुछ अंत नहीं है, और इसके कारण से वो सोचता है कि ये तो पापी पेट का सवाल है, और ये आत्म साक्षात्कार क्या है, उनको काम धंधा नहीं इस्कॉन वालों को, जाके बस मंदिर में बैठेंगे और ताल बजाते रहेंगे, या ऐसे उनका कुछ सोच है। तो अगर हम उसी प्रकार के सोच को लेंगे तो हम भी भर्त्सना करेंगे, बोलेंगे क्या है ये हरे कृष्णा करके क्या मेरे को खाना मिलने वाला है, या ऐसे लोग सवाल करेंगे। लेकिन देखा जाए तो सत्य तो वही है, हरे कृष्णा करो, खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो अर्थात बेरोजगारी का ये जो प्रश्न प्रभुपाद जी ने बताया है, वो समय पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो अभी भी वही समस्या चल रहा है, और ये आगे भी वैसा ही समस्या रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्टता नहीं कि जीवन कैसे यापन करना है। अगर किसी को जीवन यापन करने की कला सीख गया, जैसे हमने पहले इसके पहले कल वाले या पिछले श्लोक में चर्चा किया था, जीवन जीने की कला, उसका प्रभुपाद जी ने जो शीर्षक दिया हुआ है, तो वो ईशावास्य तत्व के अनुसार कुरुवन नेह कर्माणि, कैसे जीवन जीना है, वो ऐसा नहीं कि बाहर लोग बोलेंगे कुछ संस्था स्थापन करेंगे, जीवन जीने की कला, अरे लेकिन वो कला नहीं है, क्या कला, शास्त्र क्या बता रहे, ये श्रुतियों में दिया गया है जीवन जीने की कला क्या है, तो ये सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जो स्पष्टता दिया है, निश्चित रूप से ये उस समय में भी बेरोजगारी का भय था लोगों को, आज भी है, और आगे भी ये रहने ही वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जो नींव है, जो आधार है, वो सही नहीं है। जब आधार सही हो जाएगा, लोगों को गुरु साधु शास्त्र वैदिक शास्त्रों का भगवान के उपदेशों का आधार हो जाएगा, फिर हम बोल सकते हैं कि उनका ये बेरोजगारी का भय चला जाएगा। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया आपको जो बता रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, समझ में आया प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए महावीर प्रभु जी। प्रभु जी, एक भक्ति शास्त्री खुली पुस्तक मूल्यांकन प्रश्न इस्कॉन NVCC पुणे, ये जो दिया गया है प्रभु, इसमें इकाई 5 ईशोपनिषद का 3 श्लोक तक पूरा करने के बाद क्या किस तरह का एग्जाम कैसे देना पड़ेगा? एग्जाम कैसे देना पड़ेगा? हाँ प्रभु। आपका एग्जाम जो है पूरा इकाई खत्म होने के बाद होने वाला है, अर्थात श्लोक 3 होने के बाद नहीं, सारे हम 18 श्लोक जो है वो पूरा करेंगे, उसके बाद आपका परीक्षा होगा। थैंक यू प्रभु, यही जानना था। यस। हरे कृष्ण। और आपको जो खुली किताब का वगैरह रहेगा, हम आपको भेजने के लिए बता देंगे, जो कोऑर्डिनेटर माता जी है प्रियंका माता जी, वो आपको डिटेल भेज देंगे, और वो जो श्लोक भी याद करना है वो सारा आपको भेज देंगे हम इस हफ्ते में। ठीक है? ठीक है। और जो बंद किताब है उसके सवाल भी आपको किताब में, वो हस्त पुस्तिका में उपलब्ध है। तो अभी और किसी का अगर जिज्ञासा, हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए।
प्रभु जी मैं ये कह रही थी, जो वो आपने वो डॉग वाला एग्जांपल दिया, जिसमें वो अपने मतलब मालिक की अगली सीट पे बैठता, इतना लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो मैं ये कह रही थी, जैसे किसी इंसान भक्त की भी लाइफ में, जैसे अगर उसकी भक्ति रह जाती है और वो अगले जन्म में उसको भक्त के परिवार में और ऐसे सुभ्रांत परिवार में जन्म मिलता है, जिससे वो अपनी भक्ति को भी आगे लेके जा सकता है। तो क्या जानवर के केस में भी ऐसा ही है प्रभु जी? नहीं, जानवर की जो बात आती है, तो अगर आप जानवर को भगवान का महाप्रसाद खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होने का मौका प्राप्त होता है। तो इस कारण से उसको पूरा जो अलग अलग योनि से घूमना है वो नहीं घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं, उसको भाई भक्तों के परिवार में वो आ गया है तो उस कारण से उसका भक्ति में अपने आप प्रगति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको जो भगवान का भक्तों को देखने से वगैरह जो भी लाभ होगा उसके कारण मनुष्य जीवन होगा, लेकिन उसको खुद से होके भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोलेंगे भक्तों के संपर्क में आ गया, भक्तों ने उनको कुछ प्रसाद खिलाया, अभी उसको भक्ति नहीं करना है, उसका उसी शरीर में भक्ति आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं। उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, उसको मौका दिया जाएगा, और अगर वो उस मौका जो प्राप्त हुआ उसका लाभ उठाएगा तो फिर वो भगवत धाम जा सकता है। हाँ, आप अगर कुछ ऐसे बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी ऐसे जानवरों के ऊपर कृपा बरसाया, तो भगवान वो चीजें कर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो है ये ऐसा नहीं होता है। ये स्पष्ट है आपको? जी प्रभु जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि जैसे एक डॉग है, बहुत सारे डॉग है दुनिया में। तो एक जो है इतने मतलब अच्छे घर में है, उसमें हर चीज, गाड़ी में भी घूम रहा है, और वो उसका खूब अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं, उसको सर्दी गर्मी का भी ध्यान दिया जा रहा है। और एक पुअर लोग के घर में भी डॉग है। तो मैं ये कह रही थी कि उसके जन्म और उसके जन्म की बात। ओके, वो उस प्रकार का जन्म क्यों प्राप्त हुआ, ऐसे भेद क्यों है, दोनों में भेद क्यों है? किसी को सुविधाएं प्राप्त हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, ऐसे यही सवाल है ना माता जी? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उसका चेतना का विकास होगा उसके अनुसार उसको अलग अलग श्रेणी, अलग अलग योनियों में उस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, उस प्रकार उसका जन्म होगा, उस प्रकार वो आगे बढ़ेगा। अभी जब बात आता है कि कोई बहुत खराब, मतलब गरीब, इसमें उसको या रास्ते पे खाना पड़ रहा है या जो भी वो अवस्था रहेगा, तो निश्चित रूप से ये सारा जो है उसके अपने जो पहले कर्म किए हुए हैं, उस कर्मों के कारण जो है उसने कुछ अपनी मानसिकता बना ली थी। अभी वो मानसिकता में उसका विकास होते होते वो मनुष्य शरीर तक वो आएगा। और मनुष्य शरीर में भी शास्त्रों में दिया गया, महाभारत में वगैरह, इधर भी आप जो देखेंगे कोई शूद्र कोई अलग अलग श्रेणी में है, तो ये भी व्यक्ति के गुणों में जिस प्रकार से उसके मानसिकता में चेतना में जो विकास है उसके अनुसार वो श्रेणी में चला जाता है। आपको ये स्पष्टता आ गया? जी प्रभु जी। हाँ, तो क्या स्पष्टता या क्या कारण है जिस कारण ऐसा हो रहा है? वही ना, मतलब अपने अपने कर्मों के कारण ही है ना प्रभु जी। उसके कर्म है, और भगवान जो है उसकी जो चेतना का विकास है उसके अनुकूल, उसके लिए जो स्थिति है उसमें उसको डाल देते हैं। जी स्पष्ट हो गया आपको क्या बताया? जी जी प्रभु। दोनों समझना जरूरी है, उसके कर्म भी है और साथ साथ उसके चेतना के विकास के अनुसार भगवान उसको उस प्रकार की स्थिति में डाल देते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और किसी का कुछ जिज्ञासा है? कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हाँ बोलिए।
माता जी बोल रही है ना क्या? दिलीप प्रभु जी, आप बताइए क्या सवाल था आपका? मैं बोल रहा था प्रभु जी, किताब जैसे ईश्वर उपनिषद में पढ़ने के लिए किन्हीं को आदेश देते हैं तो नाम धर के बोला जाए उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा भक्त ऐसा है देखते हैं वो सो जाते हैं, तो उनको नाम धरेंगे तो उसको याद हो जाएगा कि क्या हम मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। चलेगा प्रभु जी, प्रयास करेंगे। क्या है, हमें जो पूरा हमारा ध्यान है वो किस प्रकार से अच्छे से हम अध्ययन कर पाएंगे, उसके अनुकूल जो प्रभुपाद जी ने दैनंदिन जीवन में कुछ उदाहरण बताए हैं, और कैसे उसको एक न्याय के तौर पे तर्क के आधार पे उसको हम समझ सकते। तो हमें जब वो चीजों को देखना है तो निश्चित रूप से अगर किसी को ये सिद्धांत समझने में रुचि है तो उसमें वो सतर्क रह सकता है, जगह रह सकता है। किसी को जो हम डेली लाइफ या दैनंदिन जीवन के जो उदाहरण है वो समझने के लिए वो जगह रह सकता है। और किसी को अगर थोड़ा बुद्धि ज्यादा लगाना चाहते हैं, तर्क वगैरह न्याय के आधार पे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए जग सकते हैं। या जो भी अभी सीखना है, अगर रुचि है तो वो खुद से होके ये प्रयास करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं किसी का नाम लेने से कोई जग रहा है वगैरह, तो उसका अर्थ है कि उनको खुद से होके ये श्रुतियों को सीखने में रुचि नहीं है, बल्कि ये जो सारे उपनिषद है एक प्रकार से बहुत गहन विषय है और पूरा तत्व ज्ञान है। तो ये समझना निश्चित रूप से कठिन है। और उसमें अगर व्यक्ति खुद से होके सतर्क नहीं है, वो एक तो कुर्सी पे बैठे हुए या बेड पे लेटे लेटे ऐसे अलग प्रकार से सुन रहे, तो निश्चित रूप से हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति को खुद से थोड़ा सतर्क होना चाहिए। अभी आप बताएंगे कि कोई जाप कर रहा है, अगर आप देखेंगे लोग वो मंदिर रहे या अलग अलग जगह पे जाप करने के लिए जब सुबह प्रयास करते, तो कितने सारे लोग इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वो उनको खुद से होके वो प्रयास नहीं करना है। अभी कोई कहेगा नहीं बहुत थक गए, तो आप उस प्रकार से अपने जीवन को ढालना चाहिए, उस प्रकार के रखना चाहिए जो कि जो कम से कम जरूरत है वो पूरा हो जाए। और फिर आपको भगवान के लिए जो आप भगवान को पुकारना है, साधना करना है, उसके लिए तो जगह रह सकते हैं। तो ये उस प्रकार से जैसे कि मानो कोई जपा में क्यों सो रहा है, ये तो एक साधारण चीज है कि जो अपना अगर खुद से होके कोई रुचि नहीं रखेगा तो स्वाभाविक रूप से उसको नींद आएगा। तो हम उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रभु जी एक बात बोलना है सबको। प्रभु जी ये अटेंडेंस के बारे में थोड़ा सा बोलना है प्रभु जी, 2 मिनट। हाँ प्रभु बोलिए, जी आप ये बताइए कुछ अटेंडेंस, समस्या है। हाँ प्रभु जी ये अटेंडेंस का ना डेली डेली मतलब क्या होता है, जब भी क्लास होता है तो मैं देखती हूँ हर बार न्यू न्यू नाम से, मैं पहले भी बोली हूँ, लॉगिन होते जाता है। तो प्रभु जी अब क्या है, अगर मैं उनका नाम नहीं लिखती हूँ तो वो एब्सेंट हो जाते हैं और मुझे हाँ पता सही है, नहीं वो है वो। आपको एब्सेंट कर हाँ सकते हैं क्योंकि हमने ये पहले कक्षाओं में बताया है। तो जितने लोगों का वही नाम रह रहा है, क्योंकि हमने ये स्पष्टता दिया है उनको जिस प्रकार से सर्टिफिकेट पे नाम चाहिए उससे उनको लॉगिन करना है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है, जिनका आ रहा है उनका अटेंडेंस लगाने का, जिनका नहीं आया वो एब्सेंट है। प्रभु जी हर बार न्यू न्यू मतलब आते रहते हैं 2-4, जैसे आज भी आए थे, तो कल भी जैसे 44 लॉगिन थे, आज तो 39 थे प्रभु जी। तो मैं नहीं बोल रही तो हूँ प्रभु उनका जी आप एक नाम लिख काम, सकते हैं। इसमें क्या हाँ होता प्रभु है जी कि बोल रही हूँ, प्रभु जी बोल रही हूँ कि इसमें एक काम कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है हिंदी का, हिंदी भक्ति शास्त्री बैच ग्रुप, तो मैं बोल रही हूँ जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं जिस नाम पर, तो वो सभी अपना अपना नाम इंडिविजुअली भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? फिर मैं क्या करूंगी, उसको एक नहीं, लिस्ट वो में लिख आपको बीवी लूंगी। आरवी ऑफिस से मिल जाएगा। तो आप जो है ना ओ उसके बारे बिजोड़ा, में ओके ओके बीवी आरवी ऑफिस ओके में प्रभु बात जी, कीजिए। यहाँ पे अपना ओके वो प्रभु विषय जी, नहीं है। ओके ठीक है, प्रभु जी, ठीक है तो प्रभु अभी जी। हम यहाँ विराम देंगे, थोड़ा लेट हो गया तो माफ कीजिए।
शीर्षोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। कृष्णा। आपको हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा क्लास? अच्छा था ना? ये आई ओपनर है ना? क्या था? गॉड